इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाले फोटोग्राफर की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिनों से लापता होने के बाद सिमरौल थाना क्षेत्र के जंगलों में शव मिला था। हत्या करने वाले मृतक के चचेरे भाई सहित 3 आरोपी अब चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। दरअसल मृतक अमित पाल 1 जून की रात से लापता था, जिसकी लाश सिमरौल के जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पहले चचेरे भाई से पूछताछ की तो पता चला कि अमित को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था, जिसके बाद से ही उसका फोन बंद आ रहा था। जिसके बाद जांच में खुलासा हुआ कि भाई जयेश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले गला घोटा, फिर पत्थरों से सर कुचलकर हत्या कर दी। बड़ी बात यह रही है कि यह हत्या एक तरफा प्यार को लेकर हुई, जिसमें जयेश एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था जो कि अमित के साथ रहती थी। यहाँ तक कि अमित भी उस लड़की से प्यार करता था, पर यह बात लड़की को मालूम भी नहीं थी। बहरहाल पुलिस ने जयेश, गणेश और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। 3 तारीख को सिमरौल थाना क्षेत्र में एक लाश मिली थी, जो कि गुमशुदा एक अन्नपूर्णा थाने से व्यक्ति था अमित पाल, उसकी रूप में वो चिन्हित हुई थी। और वो प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला था, क्योंकि जो हमारी एफएसएल टीम और मैं स्वयं वहाँ जब मौके पर पहुँचे थे थाने की टीम, तो उसका गला एक पट्टा बना हुआ था जिससे गला दबाने जैसा लग रहा था। साथ में उसके चेहरे को और बाकी शरीर पे पत्थरों से भी वार किए गए थे और बॉडी को उल्टा रखकर वहाँ पर नाले में और उस पर भी पत्थर रखे गए थे। उस पर से पीएम कराया गया और कल शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने पर उस मर्ग को हत्या में वहाँ पे कायमी की गई। और पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली, इसके अलावा जो मोबाइल की कॉल डिटेल हैं, लास्ट टाइम किससे बात हुई थी, उसमें ये जानकारी लगी कि ये 1 और 2 तारीख की मध्यरात्रि ये व्यक्ति जो है इसके भाई का जन्मदिन मना के उसका केक कटवा के रात को लगभग 12:45 बजे ये घर से निकला था। इसको इसके ही चचेरे भाई का उस समय कॉल आया था और बाद में ये पूरी रात नहीं आया। अगले दिन से इसका मोबाइल भी बंद हो गया। इस बात पर से पुलिस के द्वारा आगे विवेचना की गई, जिसमें ये पाया गया कि इसका जो सगे चाचा का लड़का है जयेश पाल, इसकी भूमिका इसमें रही है। और इसके अलावा इसके 2 अन्य साथी भी है, जिसमें एक नाबालिग भी है। एक गणेश नाम का व्यक्ति है, गणेश पवार। ये दोनों ही 21 और 19 साल के लड़के और एक नाबालिग है, ये इंदौर के ही निवासी हैं। इनके द्वारा पूरा ये घटनाक्रम किया गया है। इसमें ये जानकारी इन लोगों के द्वारा बताई गई कि एक लड़की है जो इसके घर पे ही रहती थी और उसको मुँह बोली बहन ये बताता था, लेकिन इन लोगों को शंका थी कि उसके इससे अवैध संबंध है। दूसरा जो इसके चाचा का लड़का था वो भी इस लड़की को एक तरफा उसका प्रेम दर्शाता था और लड़की के द्वारा मना किया गया था। उस बात से क्षुब्ध होकर इसने अपने दोस्तों को ये पूरी घटना बताई और इसको पार्टी के बहाने वहाँ बुलाया और बुलाकर इसकी जो आशापुरा हमारा फॉरेस्ट एरिया है 22 ग्राम के पास, वहाँ पर इसने गला दबाकर और पत्थरों से इसकी हत्या कर दी। तो चचेरा भाई किसका आरोपी का था या लड़की का था ये आरोपी? ये जो मृतक है उसका चचेरा भाई था, अमित पाल का चचेरा भाई जयेश पाल। उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम षड्यंत्र रचा गया और उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सर क्यों अपने भाई की हत्या करी, मुख्य क्या कारण रहा है? जैसा मैंने बताया कि एक लड़की है, वो इसके अमित पाल जो मृतक था उसके घर पे रहती थी और ये उसको मुँहबेली बहन बताता था। लेकिन ये लोग कई बार पूर्व में एक साथ गए हैं जिसमें वो लड़की भी थी और ये मृतक जो था वो भी था और ये जो आरोपी हैं ये लड़के भी साथ में गए थे। तो इनको कई बार ऐसी रात में पार्टी के दौरान शंका हुई कि ये बोलता ज़रूर है लेकिन इसके अवैध संबंध इस लड़की से हैं। और दूसरा जो इसको चाचा का लड़का था वो भी एक तरफा उससे प्रेम करता था और उस बात को लेके इनकी आपस में कहा सुनी भी पहले हुई थी। उसी बात की नाराज़गी ये मन में पाले हुआ था और इस पूरी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया। दोनों के प्रेम पसंद था या नहीं था, आरोपी और लड़की के बीच? अभी ये पुलिस विवेचना, चूँकि कल ही हमने हत्या का अपराध दर्ज किया है और ये सारा घटनाक्रम अभी खुला है। अभी हम लोग माननीय न्यायालय आरोपियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। इसमें आगे बहुत सारे और तथ्य आएंगे, उनसे आपको आगे अवगत कराया जाएगा। लड़की का रोल कुछ है या नहीं? अभी तक लड़की का कोई रोल नहीं आया है। ये इन 3 जो लड़के हैं जिसमें कि 2 बालिग हैं और एक नाबालिग हैं, इनके द्वारा ही ये पूरा घटनाक्रम किया गया। सर एक हिस्ट्री सीरियल बदमाश की बात भी सामने आई थी बाड़गंगा के। पुलिस जब विवेचना करती है तो बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं
और इसमें कुछ पूछताछ में इनके दोस्तों परिजनों ने जो मोबाइल के फुटेज मिले थे उसमें दूसरे किसी लड़के का बाणगंगा क्षेत्र का बताया गया था, लेकिन जब पुलिस ने विवेचना की तो वो लड़का नहीं, ये 3 लड़के ही थे जो उसकी गाड़ी लेके भी उसके साथ गए थे। इन्होंने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भराया था। उन सारे फुटेज के आधार पे पुलिस ने इस पूरे हत्या का खुलासा किया।